स्टेटमेंट करेंगे ना लंच। अध्यक्ष जी, मैं एक चिंताजनक स्थिति की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। 21वीं सदी हमारे लिए कहीं आर्थिक संकट की सदी न हो जाए, ये चिंता हमारे देश के अनेक वर्गों में है। लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि इस सभा के, लोकसभा के बहुत दिनों तक सदस्य रहे, मंत्रिमंडल के कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया। बसंत साठे जी ने इस सवाल को बार बार उठाया है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की है। उनका कहना है कि भारत ऐसे देश में जहां कहा जाता है कि 30 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के हैं, वहां केवल 1% लोग टैक्स देते हैं और नतीजा ये होता है कि सरकारी खजाने में टैक्स कम आता है और हम विदेशी मुद्रा पर निर्भर हैं, कर्ज के ऊपर। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज आंकड़ा यह है कि करीब 40% उसकी सूद में और उस पर खर्च करने में लग जाता है। ये विदेशी मुद्रा के ऊपर निर्भर रहना देश के सम्मान के खिलाफ, आत्मनिर्भरता के खिलाफ, हमारे पुरुषार्थ के खिलाफ एक बड़ी चुनौती है। श्री बसंत साठे ने जब माननीय नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, एक पुस्तक लिखी थी, टैक्स विदाउट टीयर्स, और उसको मनमोहन सिंह जी ने नरसिंहा राव जी को दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उससे लगातार वो बार बार लिखते रहे हैं, लोगों से चर्चा करते रहते हैं, आर्थिक विषयों के जानकार लोगों से उन्होंने बात की। बीच बीच में कई बार उन्होंने मुझसे भी बात की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों में नहीं जाना चाहता कि अगर 10% लोग भी टैक्स देने लगें तो हमारी सरकार की आमदनी टैक्स से 6 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ जाएगी। और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर वो चर्चा चाहते हैं। जब चर्चा किसी ने नहीं की तो उससे दुखी होकर के, उदास होकर के उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है। बसंत साठे जी भारत की राजनीति को जानते हैं, अर्थनीति को जानते हैं। समाजवादी आंदोलन के दिनों से लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने उनको निकट से देखा है। हमारे सांस्कृतिक परंपराओं के वो जानकार हैं और उन्होंने दुखी होकर के निर्णय लिया है कि अगर इस पर चर्चा भी नहीं हुई, विचार भी नहीं हुआ, तो 4 मार्च से, अगले 4 मार्च से 2000 से वो आमरण अनशन करेंगे। ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाए और इसमें केवल मांग ये है कि सरकार के लोग और सरकार के अलावा दूसरे स्वयं उनकी पार्टी के लोग भी इस विषय में कम से कम बातचीत करें, और उस पर उन्होंने कई लोगों के विचार लिए हैं, उसका स्वागत भी किया गया है। मैं आपके जरिए सरकार से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर चर्चा करें। उनकी जो किताब है उन्होंने सबको भेजी है, आपको भी भेजी है, प्रधानमंत्री जी को भेजी है, नेता विरोधी दल को भी भेजी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश धीरे धीरे ऐसे जाल में फंस रहा है जहां केवल विदेशी सहायता के ऊपर 100 करोड़ के देश को चलाना संभव नहीं। वो आत्मनिर्भरता की बात, वो पुरुषार्थ की बात, वो संयम की बात अब नहीं रही। इससे उनका दुखी होना स्वाभाविक है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, उन्होंने देश के निर्माण में काम किया है। ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा निर्णय लेना पड़े तो हमारे लिए दुख की बात है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय कहूँगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करें, उनसे मैं निवेदन करता हूं आपके जरिए कि वो प्रधानमंत्री से कहें और नेता विरोधी दल, दूसरी पार्टियों के नेता सोमनाथ जी, दूसरे लोग मिल करके कम से कम उनकी बातें सुनें, उस पर चर्चा करें और चर्चा करके देखें कि उसको करना कितना संभव है। बजट बनाने में हमारे वित्त मंत्री को कठिनाई होगी, इससे उनको भी सहायता मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूँ, कठोर कदम उठाने की बात करना आसान है, साधारण कदम उठाना की कोशिश करें तो देश कुछ आगे बढ़ सकता है।